नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी को बता दे, यह एक व्यक्ति ने आपकी पूरी किस्मत को बांध रखा है और आप चाहे जीवन में कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन यह कुछ लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि यह तीन औरत मिलकर आपके लिए सदैव साजिश रचती रहती हैं, आपके लिए खतरनाक खतरनाक काले जादू करती रहती हैं, आपके जीवन में आपकी खुशियों को भी बनवा दिया है, जिसे आप सभी के जीवन काल में खुशी आनी बंद हो गई है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि आज इन दोनों औरतों के खाली सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों समय बहुत काम बचा है और इन तीनों ने मिलकर आपको बर्बाद करने के लिए पूरी साजिश रची है के बाद एक नए नए टोने टोटके करवाते हैं और इसका असर आपके जीवन में पिछले कई महीनों से हो रहा है। और दोस्तों, आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तब आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी यह पता है कि धीरे धीरे आप सभी की जीवन काल में सब सुख चैन सब कुछ खत्म हो रहा है और आपका दिमाग भी खाली और शांत नहीं रहता है और आपके दिमाग में भी तरह तरह की टेंशन, तरह तरह की फिजूल बातें आती रहती हैं और बेवजह आपको दिमाग में चिंता है सताती रहती है, क्योंकि इन औरतों ने आपके ऊपर साजिश प्रक्रिया करवाई है, जिस कारण आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है और आपका दिमाग भारी भारी रहने लगा है और आप दिन रात चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन तीनों ने मिलकर आपकी मानसिक सुकून को भी छीन लिया है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशानी में जा रहे हैं। आपके घर परिवार में भी आए दिन झगड़ा हो रहे हैं। आखिर किस लिए? पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था और पहले आपके परिवार में पूरी तरह एक तरह रहती थी और सब लोग हंसी खुशी से बोलते थे, रहते थे, एक दूसरे के लिए जांच लगते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों औरतों ने आप सभी के जीवन काल में देखा कि आप सब जीवन में बहुत ज्यादा खुश है, पसंद है और आपके परिवार में एकता है। तो इन तीनों और दोनों मिलकर आपके ऊपर तांत्रिक किया करवाकर आपके घर की खुशियों को पूरी तरह छीन लिया है और जैसी कारण आपके परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, आए दिन क्लेश हो रहे हैं और कोई बीमार हो जाता है तो कोई कुछ हो जा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, आए दिन अस्पताल में पैसे जाते जा रहे हैं और पति पत्नी के बीच जो प्यार पहले था वह अब प्यार भी नहीं रहा और पति पत्नी अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आए दिन झगड़ा हो रहे हैं और कभी कुछ देर पास में बैठे भी तो फिर से शुरू हो जाते हैं। झगड़ा और लड़ाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जो तीन औरतें हैं, इन्होंने आपका प्रेम संबंध पर और आपके दांत होते जीवन पर भी तंत्र मंत्र करवाया है और आप आपके परिवार वालों से अलग करना चाहते हैं और आपके बीच में झगड़ा करवा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो यह थी और बहुत ज्यादा शातिर दिमाग की है और यह आपकी जान भी ले सकती है और क्या आपके परिवार को तो दौड़ ही रही है और यह आपकी सुख शांति को तो खा ही रही है, आपके दिमाग को भी बिल्कुल बेकार कर देंगे। तो इसीलिए आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी है, औरत है, कौन आखिरी है, कौन हो सकती है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, जो जादू टोना तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा करवाता है तो यह वही औरतें हैं
और औरतें ही इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। और दोस्तों ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसे इसलिए होता है क्योंकि पुरुष अगर किसी से झगड़ा करता है या फिर पुरुष को किसी व्यक्ति की बात खराब लगती है, वह उसको उसी समय गाली दे देता है या फिर उसी समय उन दोनों में लड़ाई होकर झगड़ा हो जाता है और फिर भी यह लड़ाई वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो पुरुष की लड़ाई होती है तो आमने सामने होती है, पर अगर जब महिलाओं की लड़ाई होती है तो किसी महिला की लड़ाई अगर किसी से हो गई तो वह महिला ना ही उसे गाली देकर नहीं उसे मार, और जो भी अपनों से होता है, जब कोई महिलाएं हमारी अपनी है तो हम भी कुछ नहीं कह सकते और पर मन में सब कुछ रखते हैं। और अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो वह महिला हमसे कुछ कहे कि नहीं, बल्कि सब कुछ अपने मन में दबा कर रखेंगे, मन में छुपा कर रखेंगे, और फिर यही दुश्मनी के बाद मन ही मन पर अपने लगते हैं। और जब यह दुश्मनी के आप बढ़ जाते हैं और फिर यही महिलाएं तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियों का सहारा लेते हैं। और दोस्तों आप जान सकते हैं, जब आप सो जाते हैं तब आपके दिमाग में कई प्रकार के ख्याल आते हैं और कई बार तो अब नींद से भी जाग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि इन औरतों ने मिलकर आपकी शांति को भंग कर दिया है। अपने घर में थोड़ी वह छानबीन करना तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके घर में पहले नहीं थी। और दोस्तों कभी कभी जो महिलाएं होती हैं जो हमारे रिश्तेदारों में से होती है या फिर हमारे पड़ोसी होती है, यह करती क्या है, यह बहाने से घर पर आती है और फिर घर पर आकर तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। जैसे कि कोई भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है, जैसे नींबू हो या फिर लोहे की कल हो या फिर काली दाल हो या फिर काले तिल हो। कुछ चीज ऐसी होती है जो इधर उधर फेंक देती है या फिर छुपा देते हैं, जिस कारण हमारे घर में यहीं से तांत्रिक क्रिया हो जाती है और फिर उसके बाद हमारे घर में धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियां आने लगते हैं, जिसे हम प्रेत आत्माएं भी कह सकते हैं। और यही हमारे घर में जन्म ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे घर में देवी देवता होते हैं वह हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। जो हमारे घर में नकारात्मक शक्ति ज्यादा होते हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही नहीं चलता होगा, जब आपकी नजर भी नहीं पड़ती तब आपके रिश्तेदारी या फिर पड़ोसी आपके घर में आते हैं और ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रिया करके चले जाते हैं कि जब हमारे घर में तांत्रिक क्रिया ज्यादा हो जाती है तो हमारे घर में देवी देवता भी कृपा करना छोड़ देते हैं। फिर चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ क्यों न करना, हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया हमारे घर में होती है तो भगवान भी कृपा नहीं करते, क्योंकि हम भगवान हमारे घर में पास ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए तांत्रिक क्रियों को घर से उखाड़ कर फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। जब घर में या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है तो हो सकता है कि आपके दुश्मन ने भी कहीं आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे? और आपको यह पता है कि तांत्रिक क्रिया होती है तो क्या होता है? तो दोस्त तो आज मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। तो दोस्तों कई बाबा लोग होते हैं, तुम्हें इंसान से पहचान के लिए नए नए तरीके गलत गलत उपाय बता देते हैं और इंसान को डरा देते हैं। पर दोस्तों हम ऐसा कार्य नहीं करते, हम पूरी 100% जानकारी देते हैं
तो दोस्तों एक विनती हमारी भी है, आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बालाजी महाराज और दोस्तों कमेंट में आप अपनी समस्याएं भी हमें बता सकते हैं। जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, हम आपकी समस्या का आपको कुछ समाधान देंगे। और अगर आप सभी की जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी जय श्री राम जय बालाजी महाराज के दो हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों अब बात आती है, वह 3 औरतें कौन है जिन्होंने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है और यही दिन औरतें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है। तो दोस्तों पहली औरत का नाम होता है, वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। दोस्तों बता दो, मिथुन राशि की महिला से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, कर्क राशि की महिला से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है और सिंह राशि की महिला से ही आपकी थोड़ी बहुत बनती है। और हो सकता है कि अभी आपकी थोड़ी बहुत भूल जाको इन दिनों में से किसी से। तो दोस्तों इन तीनों में से किसी को हाथ भी है जो आपको ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रही है और दोस्त मन ही मन उनके बहुत ज्यादा पाप छुपा होता है। दोस्तों अगर कोई भी ऐसी महिला है आपको लग रहा है तो कृपा करके ऐसी महिला से बचकर रहे और उसको आप अपने घर पर बिल्कुल ना आने दे। और घर पर आने से मन नहीं कर सकते तो हमेशा अपनी नजरें उसे पर रखें जब भी बेहतर पर आए। और आपको खुद नहीं पता वह कब क्या कर दे, क्योंकि यह बहाने से आपके घर पर आएगी और तंत्र मंत्र करके चली जाइए और आप देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी महिला से बचकर रहे हैं। और तो उससे जरूरी नहीं है हर नाम की महिला आपकी चश्मा होगी, लेकिन कुछ है जो आपके ही कर्मों के हिसाब से आपको मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता, सबके कर्म उसे उसका फल देते हैं, क्योंकि आप कर्म से ही अपना भविष्य लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, कोई दुश्मन है आपका जो आपकी जान लेना चाहता है, आपको परेशान करता है, तो आपको कुछ संकेत इस प्रकार मिलेंगे। जो आपका दिमाग है वह बहुत ज्यादा गर्म रहने लगेगी और दिमाग में बहुत गलत गलत गंदे गंदे ख्याल आएंगे और अब इस कारण से कोई भी नहीं होगा। तो इसीलिए मन को शांत रखें और कोई भी गलत कार्य न करें, क्योंकि एक गलत कार्य आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। और ईश्वर का नाम जप करते रहे, क्योंकि ईश्वर ही आपको पूरा साथ देंगे और कोई आपको पूरा साथ नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।